बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ रख रहा हूं कि जिससे साफ ज़ाहिर हो जाएगा, साफ चीज़ पता चल जाएगी कि क्यों आखिर ये नेटो और अमेरिका जो है वो रूस के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं और यूक्रेन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि रूस के पीछे पड़े हुए हैं और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो वो आज मैं कुछ आपके सामने चीज़ें रखूँगा। मैंने कुछ जो है वो हमेशा की तरह रिसर्च की है, तो वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल 12 नुकात है, तो आप लोग गौर से सुनिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो परेशानी की बात नहीं, ठीक है ना। एक तो ये कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरा, टाइपोग्राफी के लिहाज से मतनों खत्ों की एक वसी मकदार पर मुहैयत है। कोयला और गैस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खाम माल में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है ये रूस, ठीक है। रूस दुनिया का 20% तेल और कुदरती गैस पैदा करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, वर्चुअली ईंधन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका खाम तेल और वो गैस है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सोवियत यूनियन के लिए तेल और गैस एक मुश्किल करेंसी थी, तो उसको बाकी उसके हसूल के लिए उन लोगों ने काफ़ी कोशिशें की। ये हर जगह पर इतनी बड़ी मकदार में मौजूद नहीं है। रूस तमाम बड़े सनती खाम माल में भी खुद कफील है और इसके पास हर सनती तौर पर कीमती गैर ईंधन के मदनियात के कम अज़ कम कुछ ज़खायर मौजूद हैं। यानी कि तकरीबन आप एस्टिमेट कर लीजिए कि रूस के पास जो खाम तेल है, तो उसके जो ज़खायर हैं और जितने भी खाम माल है, रॉ मटेरियल जितना भी है, तो उसकी अगर हर टाइप की चीज़ के अंदर तकरीबन जो है वो अच्छा खासे ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा यूक्रेन, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की पैदावारी कानों तक बराह रास्त रसाई के बाद टिन, टंगस्टन, बॉक्सीट एंड मरकरी सोवियत दौर के दरामदात हैं, ठीक है ना। ये सोवियत यूनियन के दौर के दरामदात हैं। अच्छा, इसके अलावा लोहे और यानी आयरन और जो है मैग्नीज, क्रोमियम क्रोमियम, निकल, प्लेटिनियम, कॉपर, टिन, लीड, टंगस्टन टाइटेनियम, डायमंड, फास्फोरस, सोना, साइबेरिया के जंगलात की एक बहुत बड़ी जो अगर आप इसको सोचें कि ये सिर्फ नाम जो है ना वो देखने में कुछ नहीं लगते, लेकिन अगर आप इसको सोचें और इसकी अभी जो मौजूदा इसकी डिमांड है अराउंड द वर्ल्ड, उसको अगर आप देखें ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बला है, ये जो जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ठीक है ना। साइबेरिया के जंगलात, ये ख़ास तौर पे याद रखिएगा, दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा जो है वो जंगलात का, जो दुनिया का जो 5वां हिस्सा सबसे बड़े जंगलात जो समझ लीजिए कि इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, क्रेसिक मैग्नेटिक एनोमाली के लोहे के ज़खायर जो जनूब मगरब में यूक्रेनी सरहद के करीब हैं। लोहे और मज़ीद ज़खायर कोला जज़ीरा नुमा और यूराल में वाक़ है। सीसा और जिंक शुमाली ओसेशिया में पाए जाते हैं। आखिर ये सब चीज़ें बताने का आपको मकसद क्या है? देखें, एक चीज़ आप लोग गौर से सुन लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कि दुनिया इस वक्त, अगर आपको आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी है ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये जो है ना ये पॉइंट क्यों उठा के लेकर आऊँ। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि ये सबको पता है कि तमाम पूरी दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, सबको पता है कि हम आखिरत के दौर में इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। क़यामत, कुर्ब क़यामत के करीब है, कुर्ब क़यामत के करीब, वाह, थैंक यू। तो क़यामत के बिल्कुल करीब हैं और उससे पहले जो है अंग्रेज़ों का भी मानना है, बल्कि अंग्रेज़ों का ही मानना है कि दुनिया के वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत और तुर्की और ये सब, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, अफ्रीकी जितने भी ममालिक हैं, ये सब हमारे हिस्से का जो है वो खाना खा रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी पी रहे हैं, हमारे हिस्से का जो है फ्यूल जला रहे हैं, हमारे हिस्से की बिजली जो है वो पी रहे हैं, खा रहे हैं। ये जिसका कोई, इन्होंने कोई तरक्की नहीं की है बकौल इनके ना। ये सोचे कि साइंस जो है ना वही दुनिया है, तो वो कहते कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन लोगों को ख़त्म कर दो, सारे ज़खायर पे कब्ज़ा कर लो और उसके बाद जो अपनी मर्ज़ी से जो है वो जहाँ दिल चाहे, जो जैसे मैं ज़िक्र करता रहा हूँ कि बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, वबाएँ फूट रही हैं, आसमान से ओले नहीं अंटे गिर रहे हैं, इतने बड़े बड़े गेंद फुटबॉल गिर रहे हैं बर्फ़ के, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी क्या है, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि ये सब जो है ये सारा का सारा शैतानी चरखा है।
तो वो सारे शैतान को खुश करने के लिए, क्योंकि शैतान का वो आखिरत के दौर का, अगर आप उसको आपको याद हो कि हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है कि वो दज्जाल के हाथ में सारा का सारा निज़ाम आ जाएगा। और दज्जाल जहाँ कहेगा कि यहाँ पर बारिश हो जाए वहाँ बारिश हो जाएगी, जहाँ कहेगा कैद पड़ जाए वहाँ कैद पड़ जाएगा, जहाँ कहेगा सैलाब आ जा, जलजले आ जा, सूरज निकल सूरज डूब जा, वो सब चीज़ें जो है वो सारी की सारी उसके हाथ में होंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मतलब जैसे हमारी जो अहादीस मुबारक हैं उनके कुछ जो तफसीर बयान हुई है, तो उसमें कहते हैं कि उसके एक हाथ में जो है वो नान के वो अंबार होगा और एक हाथ में जो है वो शोरबा होगा। यानी कि एक तरफ जो है वो उसके रोटी आटा वगैरह टाइप की जो मतलब इससे बनी हुई चीज़ें, और दूसरी साइड पे उसके सालन शोरबा वगैरह टाइप की चीज़ें होंगी कि वो दोनों हाथों से ही जो है वो ये नज़र आएंगी बाकायदा तौर पे। तो वो इस तरीके से वो आपके नान नुक्ते के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। अब रूस जो है वो एक, अगर रूस के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो ये समझ लीजिए कि ये नेटो और अमेरिका, उनकी पूरी साजिश यही है कि रूस के ऊपर कब्ज़ा करके उसके ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा किया जाए, ताकि यूक्रेन तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन तो इनके बगैर कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए यूक्रेन की हेल्प ये कर रहे हैं। ठीक है ना, आप ये देख लें एक अरसे से यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ऊपर जो आपका एडसेंस का अकाउंट्स आप लोग बनाते हैं, हम बनाते हैं, तो उस पर बाकायदा वो 2-3 साल से आ रहा है कि अगर आप यूक्रेन, आप जो है वो इस चीज़ पे एग्री हैं कि आपके जो इनकम है उसका कुछ परसेंट जो है वो यूक्रेन को भेजा जाएगा, यूक्रेन के जो जंग हो रही है उसमें इस्तेमाल होगा। अगर आप एग्री करते तो सही, वरना आपका जो है ना वो चैनल कभी भी कुछ अर्निंग नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ें हमारे मेरे आपका चाहते ना चाहते हुए भी चैनल जो है वो अर्निंग जो है वो अपनी अर्निंग का कुछ फीसद इनको भेज रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि किस किस तरीके से यूक्रेन को इस वक्त सपोर्ट किया जा रहा है अपने जायज़ नाजायज़ मकासद की खातिर। नाजायज़ मकासद की खातिर कह सकते हैं, क्योंकि मैं शुरू से जो है वो देखें जंग के ख़िलाफ़ हूँ। मैं हमेशा से हक़ और सच की बात करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा दोस्त जो है वो अगर गलत राह पर है तो मैं उसको छोड़ दूँगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाई भी, सगा भाई भी हो अगर, और वो गलत राह पे होगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, मैं उसको बिल्कुल उसको हकीकत पे लाके जो है ना सामने रख के दिखाऊंगा। अगर वो हकीकत पे मान जाता है तो ठीक है, वरना मेरे उसके रास्ते अलग है। ठीक है, मेरी ये सोच है और यही मेरे शुरू दिन से जो है वो करना है और मेरी लाइफ का ही हिस्सा है। सही है ना। अब वो सोचते हैं कि यार रूस के चीज़ों पे कब्ज़ा कर लेंगे, यूक्रेन जो है वो जब रूस पे कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर यूक्रेन को तो यूँ निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि यूक्रेन पे तो ऑलरेडी उनका कब्ज़ा हो चुका होगा। तो ये भूल है यूक्रेन की कि वो सोचें कि अमेरिका या नेटो जो है वो उनके हक़ में। अमेरिका और नेटो कभी किसी मुल्क के हक़ में नहीं है। ये ख़ुद जो हैं वो पपेट्स हैं इल्यूमिनाटीज़ के। तो ये अपने जो आका है दज्जाल है, जो एंटी क्राइस्ट है, ये उसको खुश करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये लोग फसाद कर रहे हैं। वरना आप लोग खुद बताइए कि क्या कोई भी दुनिया के अंदर अगर अमन और अमान हो तो क्या क्या ज़रूरत है जंग करने की? किसी को क्या चीज़ है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बाज़ार से सौदा लेना है, कुछ करना है, तो मैं उधार ले लेता हूँ या मैं कैश पे ले लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मतलब उधार की भी सकत है मेरे अंदर और कैश की भी सकत है, लेकिन मैं फिर भी जाके चोरी डकैती करूं, तो जाहिर है कि ये बात गलत होगी। अगर अमन और अमान से रहें, जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चले, तो अमेरिका से बेहतरीन कोई मुल्क नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये शैतान मरदूद को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से मेरे नज़र में इनसे ज़्यादा बदतरीन मुल्क कोई नहीं है। और ये जो रवैया अख्तियार किए हैं, ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ से रूस, रूस के बाद जो है वो चीन, और चीन के बाद जो है सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। और उसके बाद इंडिया तो खैर कुछ भी नहीं है, इंडिया सबसे डरपोक तरीन कौम है, तो वो तो यूँ करके मसल दिया जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इंडिया कहाँ गया। ठीक है, ये अभी बड़ा करते हैं और बड़ी आजकल वो वीडियोस चल रही हैं कि अगर उसके रूस के ऊपर कुछ हमला हो रहा है तो उसको हेल्प करने के लिए इंडिया पहुंच जाएगा। देखें एक बात बताऊं, इंडिया के अंदर जोश है लेकिन एक हद तक है, वो फ़ौरन बुझ भी जाता है, वो दूध के उबाल की तरह है। ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनके पास सिर्फ जज्बा है, भले से असला नहीं हो। हम एक पत्थर पे भी अगर पड़ के फूंक दें और मार देना दुश्मन को, तो 65 की जंग आपको याद होगी कि किस तरीके से इंडिया को धूल चटाई थी, और इंडिया आज तक जो है वो उसको रो रहा है और अपना रोना छुपा के जो है वो कह रहा है कि नहीं यार पाकिस्तान जो है उसको हमने हराया था। तो इंडिया सिर्फ 70 की जंग जीता था, मेरा ख्याल में 70 या 71 की जंग जीता था, उसके अलावा कोई जंग नहीं जीता। ठीक है, तो इसको भूल जाइए। बहरहाल खैर कहाँ से कहाँ निकल के बिलावजा में मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को भी जो है वो दिल दुख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन फ़िलहाल हकीकत यही है कि नेटो और अमेरिका रूस को पिछाड़ने के चक्कर में इसलिए लगा हुआ है कि उसकी नज़र उसके ज़खायर के ऊपर मौजूद है।
मौजूद है, ज़खायर के ऊपर है। हाँ यार, कितना बोलता हूँ यार मैं। खैर हकीकत यही है, अभी देखिएगा कि ये चीज़ बहुत जल्दी से बहुत स्पीड से फैलेगी, फिर कोई इसको बहुत ज़ोर से जो है इस चीज़ को क्या कहते हैं और ज़्यादा तहकीक करके या और ज़्यादा वाज़े अल्फाज में चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के गले में डबल रोटी फंसा के कोई जो है वो ये वीडियो बनाएगा, देखिएगा ज़रूर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये जितने भी 10 20 25 लोग देख रहे हैं, मेरे लिए 10 20 25 लोग बहुत हैं, क्योंकि मेरा चैनल मैंने बताया था कि मोनेटाइज नहीं है, बीच में हो गया था, लेकिन अभी फिर मैंने डिमोनेटाइज करवा दी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मैं हक़ और सच की बात कर रहा हूँ। मुझे पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ पैसा ज़रूरत है लेकिन पैसा मजबूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कभी भी मेरा दिल चाहा मैं मोनेटाइजेशन दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि फिर उससे कुछ आपके भाई को वाह, ठीक है। कीप वॉचिंग उस व्लॉग्स। अल्लाह।